अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम उमर नमागोमेडोव वर्सेस कोडी हैंगे UFC फाइट नाइट अबू धाबी 5 राउंड्स एब्सोल्यूट टॉप फाइट रिव्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत ही कमाल की एक्साइटिंग फाइट थी और आई वुड से कि UFC 304 जो पेपर व्यू था बिलाल मोहम्मद वर्सेस लियोन एडवर्ड्स उससे ज़्यादा बेहतर मुझे लगी, क्योंकि एक्टिविटी बहुत थी, स्ट्राइकिंग मास्टर क्लास थी, लग रहा था कुछ चेस की गेम चल रही है दोनों के दरमियान। दोनों ही फाइटर जो हैं वो कमाल के थे। कॉडी सैंडहैगन जो है वो विनिंग स्ट्रीक पे है और उसकी जो फाइटिंग स्टाइल है, जिस तरह वो डिफरेंट एंगल से आता है और जिस तरह केओस हैं उसके, चाहे वो नीज़ हों चाहे वो एल्बोज हों, और ज़बरदस्त उसकी स्किल्स थी। और उमर नमागोमेडोव का तो सबको पता ही है, वो लास्ट नेम ही ऐसा है कि खबीब और इस्लाम और सारे पाकिस्तानी बॉयज़ जो हैं, ये इन लोगों को तो हराना लगता है कि इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये नोमागोमेडोव जो है ना, बेसिकली नूर मोहम्मद है, लेकिन रशियन में ना ये नोमागोमेडोव हो जाता है, तो बेसिकली उमर नूर मोहम्मद नाम है इसका। लेकिन खैर, ये तो एक साइड ट्रैक हो गया। सो राउंड 1, उमर स्टार्ट में ही उसने शूट किया और सिंगल लेग या डबल लेग उसने ट्राई किया कि मैं उसको टेक डाउन करूँ पौरे को। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस्लाम और खबीब की जो रेसलिंग है उसमें उनको केज की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन उमर की रेसलिंग इस तरह की ज़बरदस्त है कि वो केज के बीच में भी टेक डाउन करता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। कोरी की बहुत ज़बरदस्त डिफेंसिव रेसलिंग थी कि पहली टेक डाउन से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कोरी जो है वो वेल प्रिपेयर्ड है, जैसे डस्टिन था प्रिपेयर्ड इस्लाम के लिए, और वो रेसलिंग वो काम नहीं करेगी जिस तरह करनी चाहिए थी, और वो नज़र भी आया आगे राउंड्स में। दे बोथ लुक इक्वल, और स्ट्राइकिंग डिपार्टमेंट में भी चाहे वो क्लिंच वर्क हो या ग्राउंड गेम हो, दोनों इक्वल लग रहे थे। और शुरू शुरू में उमर जो है उसकी नर्वस एनर्जी ज़्यादा थी, ज़रा उछल ज़्यादा रहा था और वो थोड़ा सा नर्वस लग रहा था। लेकिन राउंड 1 जो है वो बड़े ही क्लोज मार्जिन से उमर ही जीता था। राउंड 2 में उस तरह ही चेस मैच चल रहा था, और उमर जो है वो स्ट्राइकिंग ज़्यादा कर रहा था, लेग किक, लो किक, इनर लेग, इनसाइड लेग किक, और भी हुक्स, पंचेस, नीज सब ट्राई हो रहे थे, और दोनों की तरफ से स्ट्राइकिंग हो रही थी। उमर की तरफ से ज़रा काउंटर स्ट्राइकिंग हो रही थी, लेकिन इन द एंड जो है वह राउंड 2 में एक सबमिशन अटैम्प्ट कर ली उसने, तो उमर ने, और वो लेकिन वो सबमिशन अटैम्प्ट बड़ी आसानी से कौरी ने जो है वो न्यूट्रलाइज कर दी। तो इन द एंड राउंड 2 जो है वो स्लाइटली बराबर ही था, लेकिन स्लाइटली एज उमर को फिर भी मिल गया। इस फाइट से मुझे ये लग ऐसा रहा है कि उमर की जो रेसलिंग है और इस तरह इस्लाम की भी रेसलिंग जो है, लगता है पाकिस्तानी रेसलिंग जो है ना उसका तोड़ जो है वो मिल रहा है वेस्टर्न फाइटर्स को। तभी जो है वो या फिर दूसरी नहीं हो सकती कि खबीब की रेसलिंग इनसे ऊपर थी, सुपीरियर थी इन लोगों से। तो बहरहाल लग ऐसा रहा है कि अब जो वेस्टर्न फाइटर्स हैं ना वो पाकिस्तानी रेसलिंग को काउंटर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक वन लेवल अप ही है पाकिस्तानी रेसलिंग। इस तरह ही राउंड 2 जो है वो ख़त्म हो जाता है। राउंड 3 प्रिटी मच द सेम, दोनों की तरफ से स्ट्राइक्स होती हैं, लेग स्ट्राइक्स, पंचेस, और इस तरह ग्रैपलिंग एक्सचेंज भी होता है, और सब बिल्कुल इक्वल लग रहा था। लेकिन सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स के अंदर जो है वो उमर की स्ट्राइकिंग बेहतर लग रही थी। और जो राउंड 2 के जो ब्रेक थी उसके अंदर खबीब उसको कहता भी है कि भाई यू हैव टू प्लीज इन योर स्ट्राइकिंग, और वो नज़र आ रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता उमर जो है उसकी स्ट्राइकिंग इवॉल्व होती जा रही है, वो ज़्यादा अपने कंफर्टेबल फील कर रहा है स्ट्राइकिंग में। फौरी अलबत्ता जो है वो ज़रा सा डिफेंसिव जा रहा था। पहले इसने 2 राउंड्स बड़ी अच्छी उसने पेस बिल्ड की है, राउंड 3 के अंदर भी उसने अच्छी पेस बिल्ड कर रहा था, वो प्रेशर ही रखा है उमर पे, यानी उमर जो है वो बैक पे ही ज़्यादा जा रहा था मुसलसल। बट स्ट्राइकिंग डिपार्टमेंट में वो उतना इफेक्टिव नहीं था जितना उमर था। चैम्पियनशिप राउंड्स उमर पहले कभी नहीं गए चैम्पियनशिप राउंड में, कोहरी जा चुका है, और वो नज़र भी आ रहा था कि कोहरी जो है वो मुसलसल प्रेशर बिल्ड कर रहा था उमर पे। लेकिन फिर भी इन द एंड जो है वो एक और टेक डाउन कर लिया उमर ने, और ऑन द स्कोर कार्ड उमर जो है वो बहुत बेहतर नज़र आ रहा था। आई थिंक 4-0 मैंने उसको दिए थे कार्ड पर। लास्ट राउंड जो है वो उमर के सिग्निफिकेंट स्ट्राइक जो है वो कोहरी पे अब नज़र आना शुरू हो गई थी। कोहरी जो है ज़रा सा उसने प्रेशर कम हो गया उसका, और वो बैक फुट पे जाना शुरू हो गया, और उमर जो है ना वो लग रहा था इवॉल्व हो गया या फिर जोन में चला गया है कि उसकी जो है ना स्ट्राइकिंग मोर शार्प होती जा रही है।
और इसी तरह उसने स्ट्राइकिंग डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे काउंटर स्ट्राइक्स, नीज किक्स और पंचेस, और दोनों फाइटर जो हैं वो चेस मैच था। कभी एक काउंटर कर रहा है, एक हुक लगा रहा है, एक नी कर रहा है, एक एल्बो कर रहा है, दूसरा दूसरा काफ किक कर रहा है। तो पूरा जो है ना एक फाइट ज़बरदस्त किस्म की एक डॉग फाइट थी। इन द एंड कुछ 1 मिनट ही रहता था कि उमर ने फाइनली उसका शूट करके बैक ले ली, और बैक पे बड़ा ज़बरदस्त स्क्रैम्बल था, एक चेस मैच था। कोरी भी अपनी डिफेंसिव रेसलिंग के थ्रू रोल कर रहा था, कभी नी को एंकल सबमिशन की कोशिश कर रहा था कोरी, लेकिन उमर के जो ग्राउंड एंड पाउंड था वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इन द एंड जजेस को भी ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है कि अब ग्राउंड कंट्रोल ज़्यादा उमर का था, तो फाइट जो है वो उमर की ही तरफ टिल्ट हो रही थी। आफ्टर हाई लेवल स्क्रैम्बल फाइट जो है बस 10 सेकंड ही रह गए थे। कुछ कोशिश की कोरी ने करने की, लेकिन वो न्यूट्रलाइज हो गई और फाइट जो है एंड हुई कोरी के बैक पे, और उमर जो था वो अब था गार्ड में था। तो यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया था वैसे कि सबको अंदाज़ा हो गया था कि उमर जो है वो फाइट जीत गया। एंड फाइनली बाय यूनानिमस डिसीजन उमर वन द फाइट, और बहुत ही ज़बरदस्त फाइट थी, और बहुत सारे मेजर पेपर व्यू से ज़्यादा मज़े की ये फाइट नाइट था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये फाइट रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।